Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 3 की शुरुआत डायरेक्टर शिन से होती है, जो अचानक से अपने कार का कंट्रोल खो देता है और उसकी नज़र ब्लू ऑर्किड्स पे पड़ती है। इतने में वो समझ पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कार डायरेक्ट रेलिंग से टकरा के नीचे गिरती है और वैसे ही उसकी आवाज़ सुन के इंजू भाग के उसको देखने के लिए आती है और वहाँ का नज़ारा देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी साइड इनक्विन पेंटिंग के बारे में इन्हें से पूछती है कि कहीं वो लोग उसको हैरेस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि हीरोइन का पोर्ट्रेट इन्हें ने बनाया था। लेकिन इन्हें बताती है कि वो लोग उस पेंटिंग के बदले उसको पे कर रहे हैं और हीरोइन की मदर ने प्रॉमिस किया है कि वो उसे आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए अब्रॉड भेजने वाली हैं। ये सब सुन के इनक्विन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब सही नहीं है, क्योंकि वो पेंटिंग उसने खुद की मेहनत से बनाई हुई है और वो कैसे किसी और को क्रेडिट दे सकती है। लेकिन इन्हें उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, क्योंकि वो पेंटिंग ही उसके लिए एकमात्र जरिया था जिसकी हेल्प से वो अब्रॉड जा सकती थी। जो भाग के नीचे डायरेक्टर शिन को देखने जाती है और वो देखती है कि डायरेक्टर शिन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत ज़्यादा घबरा के एम्बुलेंस को कॉल करती है। इनक्विन को इन्हें की बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए वो उसका स्कूल के बाहर वेट कर रही होती है और वो उसको मैसेज करके एक साथ घर चलने के लिए कहती है। लेकिन इन्हें उसे मैसेज करती है कि उसका कुछ और प्लान है। बाद में इनक्विन को इन्हें के स्कूलमेट से पता चलता है कि वो हीरोइन के घर पर पार्टी में गई है, क्योंकि हीरोइन को उसकी पेंटिंग के लिए ग्रैंड प्राइज मिला था। ये सब सुन के इनक्विन को और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। दूसरी साइड डायरेक्टर शिन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, जिसे इंजू सीपीआर दे रही होती है। जब भी डायरेक्टर शिन के फ़ोन पर डोयल की कॉल आती है, इंजू इन्फॉर्म करती है कि डायरेक्टर शिन का एक्सीडेंट हो गया है। जब भी वहाँ एम्बुलेंस आती है और अचानक से इंजू की नज़र वहाँ पड़े एक ब्लू ऑर्किड्स पे जाती है। इनक्विन इन्हें को लेने के लिए हीरोइन की पार्टी में जाती है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने का परमिशन नहीं देते हैं। जब भी वहाँ पार्क जयसेंग आता है, जो हीरोइन का फादर होता है, और वह इनक्विन बताती है कि उसकी बहन इसी पार्टी में है। वो उसे लेने के लिए आई है और वो फोर्सफुली अंदर घुस जाती है, लेकिन इन्हें उसे देखकर छुप जाती है। इसके बाद इनक्विन उसे कॉल करती है तो वो कॉल का भी आंसर नहीं करती है, जिससे इनक्विन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पार्टी में हीरोइन के फादर पार्क जे-सेंग और उसकी मदर इन्हें की पेंटिंग की तारीफ करते हैं। मीनवाइल इनक्विन ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर इंजू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ अब डायरेक्टर शिन मर चुका था। जब भी वहाँ पे डॉयल आता है और वो इंजन का उसका फ़ोन लौटाता है, जो उसे एक्सीडेंट साइट पे मिला था, और इंजन रोते रोते सारी बातें बताने लगती है कि कैसे उसने डायरेक्टर शिन को हवा यांग के मर्डर के लिए कन्फ्रंट किया था और कैसे डायरेक्टर शिन हर चीज़ के लिए डिनाई कर रहा था, और उसने बताया कि कोई है जो उन सबसे ऊपर है, जिससे उसको डर लग रहा था। ये सब सुन के डॉयल बताता है कि अब डायरेक्टर शिन मर चुका है और उसे पुलिस के सामने ये बयान देना है कि वो बस डायरेक्टर शिन को अपने रेजिग्नेशन के बाद प्रोजेक्ट देने आई थी। लेकिन इंजू ऐसे करने से मना करती है, क्योंकि उसको लगता है कि डायरेक्टर शिन को किसी ने मारा है और झूठ बोल के वो ट्रबल में आ सकती थी। लेकिन डॉयल समझाता है कि वो ऑलरेडी ट्रबल में आ चुकी है। दूसरी ओर इनक्विन उदास होकर ड्रिंक करती है और पता नहीं अचानक से उसको क्या सोचता है, एक स्ट्रीट लाइट पे चढ़ के वो इन्हें को बुलाने लगती है कि वो उसके बिना घर नहीं जाएगी, और वो पेंटिंग के बारे में चिल्ला चिल्ला के बात करने लगती है। इन्हें ये सब देख के बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। उसे ऐसे देख के पार्टी में आई हुई लेडीज़ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, और यहाँ देखते हैं कि पार्टी में मारी भी आई हुई है और वह इनक्विन की वीडियो बनाने लगती है। ये सब देख के इन्हें वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है, जब ही हीरोइन की मदर कहती है कि अगर वो चाहती है तो वो उसकी बहन को चुप करा सकती हैं और यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मारी कहती है कि इसे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ऐसे देखने में बहुत फन है, और इस बार तो इस वीडियो को देखने के बाद सीनियर इसे जॉब से फायर कर देंगे। जब इन्हें वहाँ से जा रही होती है तो सब उसे ही देख रहे होते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि वो ड्रंक लड़की की सिस्टर है, और पार्क जे-सेंग ये सब देखकर हंस रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है, क्योंकि किसी ने इनक्विन को रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन पार्क जे-सेंग बताता है कि ये मेरी डॉटर की फ्रेंड की सिस्टर है, तो जाने दे। जाते हुए इनक्विन पार्क जे-सेंग को धमकी देते हुए जाती है
कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार इन्हें को करती है और इसके साथ उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। बैक टू द हॉस्पिटल, डॉयल हवा यांग के एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो बताता है कि वो यूरोप जाने से पहले हवा यांग ने अकाउंट से 2 मिलियन वॉन विड्रॉ किया था और उसके फादर से पूछने से पता चला कि वो पैसे उनके पास नहीं है और ना ही हवा यांग की कोई सिबलिंग या कोई रिलेटिव है, तो पक्का उसका कोई साथी है जो उसके साथ मिला हुआ है। ये सुन के इंजू घबराने लगती है क्योंकि वो 2 मिलियन वॉन उसी के पास थे। डॉयल को पहले ही शक था कि वो पैसे इंजू के पास हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हवा यांग के क्लोज थी। डॉयल बताता है कि हवा यांग के सबसे ज़्यादा क्लोज वही है, इसलिए सबका शक उसी पर जाने वाला है। इसलिए वो सारा ब्लेम डायरेक्टर शिन पर डाल देंगे क्योंकि डायरेक्टर शिन अब मर चुका है और डायरेक्टर शिन भी ऐसे ही किया करता था। इंजो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि डॉयल उसका हेल्प क्यों कर रहा है, कहीं वो उन लोगों के साथ शामिल तो नहीं है जिसके बारे में डायरेक्टर शिन बता रहा था। इंजो कहती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है क्योंकि वो तो बस पैसों को प्रेफरेंस देता है, जिससे डॉयल हंसने लगता है और बताता है कि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है अगर मैं तुमसे पैसे लेकर किसी और पार्टी को दे दूं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरी साइड हेरोइन की मदर सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रही होती हैं कि उसने इन्हें के बैकग्राउंड के बारे में चेक क्यों नहीं किया क्योंकि उनको ऐसी गरीब लड़की चाहिए थी जिसको वो कंट्रोल कर सके। पार्क जे-सेंग को पहले ही पता होता है कि इनक्विन मुफट रिपोर्टर है, लेकिन पार्क जे-सेंग बहुत रिलैक्स नजर आ रहा होता है क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि इन्हें इनक्विन की कमजोरी है तो वो इन्हें का यूज कर सकता है। घर पर आके इनक्विन फुल टू नशे में होती है और इन्हें उसके सामने बैठकर ही उसे मैसेज कर रही होती है कि आज उसके लिए सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग डे था और आज के लिए वो उसको कभी भी माफ नहीं करेगी और उसको ब्लॉक कर देती है। रात में इंजू अपने क्लोथ्स को वॉश कर रही होती है जिसमें डायरेक्टर शिन का ब्लड लगा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में इंजू एक फ्लावर को देखती है जिसका नाम प्रिंसेस होता है, जो खिल चुका था, जिससे उसे हवा यांग की याद आती है जिसने उसे इस फ्लावर के बारे में बताया था। इसके बाद एक बुक में इसी फ्लावर की ड्राइंग देखती है जिसके पीछे कंपनी के CEO वन सेंग होंग का मैसेज देखती है जिससे उसे हवा यांग का लास्ट लेटर के बारे में याद आता है जहां उसने लिखा था कि जब प्रिंसेस खिल जाएगी तो वो उसे हॉस्पिटल में CEO को दे दे। इसलिए वो ब्लू ऑर्किड्स को लेकर वन सेंग हो के पास जाती है, ये सोचे कि शायद वो उसकी हेल्प करे। इंजू वन सेंग हो से मिलके उन 2 मिलियन वॉन के बारे में बता देती है जो हवा यांग उसे देकर गई थी और अब इंजू को वो पैसे अपने पास रखना रिस्की हो गया था, इसलिए वो उन पैसों को लौटाने की सोचती है। हुन संग हो बताता है कि जब वो कंपनी का CEO बना था तो उसे उसके फादर के बारे में पता चला था कि वो कैसे कंपनी से फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए उसने उन पर केस कर दिया था। वो इंजू को समझाता है कि उसे ये पैसे खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए बजाय उन लोगों को वापस करने के जो फ्रॉड एम्बेल्समेंट के पीछे हैं, क्योंकि वो पैसे खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके पैसे वापस करने से कुछ सही नहीं होने वाला है क्योंकि वो फ्रॉड चलता ही रहेगा। आज कोई और कर रहा है तो बाद में कोई और करेगा। इसके बाद वो एम्बेल्समेंट का लेजर देता है जो उसने अपने रूम में छुपा कर रखा था। उस लेजर में कंपनी के फंड्स की सारी डिटेल्स होते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि डॉयल वहां आता है क्योंकि डॉयल और टीम को वन सेंग हो पर पहले ही शक होता है और वो लेजर के लिए उसके पास आते हैं। मिस्टर उन जल्दी से इंजू को विंडो के रास्ते से जाने के लिए बोलता है क्योंकि रूम के बाहर डॉयल और टिम थे। इंजू डरते डरते विंडो से नीचे उतरती है, वैसे ही डॉयल रूम का डोर ब्रेक करके अंदर आ जाता है और वो इंजू का टूटा हुआ फोन वहाँ पे नोटिस करता है, इसलिए वो रूम की तलाशी लेने लगता है और विंडो से इंजू को बैग के साथ भागते हुए देखता है। दूसरी साइड पार्क जे-सेंग अपनी फैमिली के साथ वीडियो की शूटिंग कर रहा होता है जो अपने मेयर के इलेक्शन के लिए होता है, जहां वो अपने रोजमर्रा फैमिली लाइफ के बारे में बता रहा होता है। उनके साथ बैठे हुए हम इन्हें को भी देखते हैं जो पार्क जे-सेंग उसे अपनी डॉटर की बेस्ट फ्रेंड कह के सबको इंट्रोड्यूस कराता है और इन्हें उनकी फैमिली की तारीफ करती है कि उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा प्यारी है। दूसरी ओर डॉयल इंजू को रास्ते में पकड़ लेता है और उसे अपने कार में बैठने के लिए कहता है। डॉयल बताता है कि एम्बेल्समेंट का लेजर मिस्टर उन ने इंजू को दिया है, जिससे वो उसका कारण बताता है कि उसने वो लेजर उसे क्यों दिया है। डॉयल बताता है कि वो बस पार्क फैमिली से रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि उसके फादर ने उसे ना चुनकर अपने सन इन लॉ पार्क जे-सेंग को चुना। डॉयल बताता है कि ये उसका तरीका है खुद को बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हारे थ्रू पार्क फैमिली से रिवेंज लेने का। इसके बाद डॉयल उसको बताता है कि ये लेजर उनके लिए बहुत सारा पैसा ला सकती है और वो उसके साथ एज अ पार्टनर काम करने के लिए कहता है, जिसमें वो पैसे को 50-50 कर लेंगे। डॉयल रिग्रेट कर रहा था कि वो हवा यांग को नहीं बचा पाया, लेकिन वो इंजो को सेव करना चाहता था। डॉयल इंजो से कहता है कि वो एक गेम चेंजर है और शायद उसको खुद नहीं पता,
इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये सब सुन के इंजो उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी साइड जोंगो इनक्विन को बताता है कि वो यूट्यूबर है और उसे अपनी वीडियो दिखाता है और बताता है कि अब तुम्हारी भी जॉब जाने ही वाली है, तो तुम भी यूट्यूबर बन जाना, मैं तुम्हारी वीडियो बना दिया करूँगा। जब ही इनक्विन के पास उसी इन्फॉर्मेंट के भाई की कॉल आती है जिसका कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट होने की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी थी। मिल के इन्फॉर्मेंट का भाई उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें 4 साल पहले हुए सुसाइड में से एक विक्टिम का सीसीटीवी फुटेज होता है और उस विक्टिम का अटॉर्नी पार्क जे सेंग ही था। बाद में इनक्विन और जोंगो मिलकर उस फुटेज को चेक करते हैं, जहां वो देखते हैं कि हॉस्पिटल में पार्क जे सेंग उस विक्टिम से मिलने आया था और विक्टिम सो रहा था और पार्क जे सेंग के जाने के बाद वो उठ जाता है क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही पार्क जे सेंग वहां से जाता है, वो विक्टिम कुछ स्मेल करता है जो ब्लू कलर का था और वो मर जाता है। इनक्विन और जोंगो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या स्मेल कर रहा था क्योंकि वो चीज़ सही तरीके से विजिबल नहीं थी। बाद में हम देखते हैं कि जोंगो उस ब्लू ऑर्किड्स को स्मेल कर रहा होता है जो उसे इन्फॉर्मेंट के मर्डर सीन पर मिला था। जब भी इनक्विन की नज़र उस ब्लू ऑर्किड्स पर पड़ती है और जब भी उसे विक्टिम की फुटेज की याद आती है, जब दोनों उस फुटेज को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि विक्टिम ऐसे ही ब्लू ऑर्किड्स को स्मेल कर रहा था और मर गया। ऑन दी अदर हैंड इन्हें इंजो को बताती है कि वो नेक्स्ट मंथ बोस्टन के लिए रवाना होगी और हीरोइन की मदर ने उसके सारे एक्सपेंसेस को पे कर दिया है। इंजो उस पर गुस्सा करती है कि वो हीरोइन की मेड नहीं है जो उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ जा रही है। वो उसे जाने से मना करती है लेकिन हिने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो कहती है कि उनकी मदर ने जाने से पहले ही उसके कॉन्सेंट लेटर पर साइन कर दिया था, तो अब उसका उसके डिसीजन में इंटरफेयर करने का कोई राइट्स नहीं है। जाते जाते इन्हें कहती है कि जिस शाम उसकी मदर उसका ट्रिप वाले पैसे को लेकर भाग गई थी, उसी रात उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ भी करके अब्रॉड जाएगी एट एनी कॉस्ट। इंजो से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो नेक्स्ट डे हीरोइन के मदर से मिलने जाती है और वो सारे पैसे लौटा देती है जो उन्होंने हिने को बोस्टन ट्रांसफर करने के लिए स्पेंड किया था। लेकिन हीरोइन की मदर बताती है कि उन्होंने उस पैसे को स्पेंड नहीं किया है। इन्हें को खुद अपने पेंटिंग के लिए स्कॉलरशिप मिला है और उसे इन्हें के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डार्क और सैडनेस से भरी हुई होती है और वो एक मरी हुई लड़की की पेंटिंग इंजो को दिखाती है जो वास्तव में हिने ने अपनी मरी हुई सिस्टर को रिप्रेजेंट किया था। ये सब जान के इंजो उदास हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है उस पेंटिंग का मतलब। हीरोइन की मदर बताती है कि सभी पेंटिंग उसके फैमिली लाइफ की रिफ्लेक्शन है और तुम्हारी फैमिली के बारे में ये सब सोचती है और इसी चक्कर में वो इतनी सैड रहती है। ये सुन के इंजो के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। हीरोइन की मदर को समझ में नहीं आता है कि इन्हें की बहन इतने महंगे शूज कैसे अफोर्ड कर सकती है और उसे देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, इसलिए वो किसी को बोल के इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इसके बाद इंजो योगा सेंटर में जाती है जहाँ उसे इन्हें की पेंटिंग से उसे अपनी बचपन की बहन की याद आती है जो मर चुकी थी और उसके फैमिली वाले उसे भूल भी चुके थे। जब इनक्विन घर पर होती है तो वो किमची खाने के लिए अपनी मदर द्वारा बनाए गए किमची बॉक्स को खोलती है जिसमें वो बहुत सारे पैसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। इंजो जैसे ही घर आती है वो इनक्विन को पैसे के साथ देखती है जो उसकी वेट कर रही थी। इंजो के दिमाग में अभी भी उसकी मरी हुई बहन का इंसिडेंट याद आ रहा था और बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंड दिखाई पड़ती है क्योंकि समहाउ इन्हें को भी उसकी मरी हुई बहन के बारे में पता था। इनक्विन के क्वेश्चनिंग करने पर वो बता देती है कि वो पैसे हवा यंग ने उसको दिया था और वो जैसे चाहे वो उस पैसे को इस्तेमाल करेगी। वो इनक्विन को बचपन का इंसिडेंट बताती है जब उसके फादर का शॉप बंद हो गया था और उनकी छोटी बहन बहुत बीमार हो गई थी और उनके पास उसका ट्रीटमेंट करवाने का पैसा नहीं था, इसलिए वो मर गई। और जब से मदर परेशान रहने लगी और फादर ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद इनक्विन को ग्रैंड आंट के पास भेज दिया गया। लेकिन इनक्विन को ये सब याद नहीं था क्योंकि वो उस वक्त 6 साल की थी। इंजो बताती है कि उसके बाद वो समझ गई थी कि पैसों के बिना आदमी मर जाता है। वो सोचती थी कि कैसे भी करके उसके घर में पैसे आ जाएं, बेशक उसके फादर को चोरी ही क्यों ना करना पड़े। पैसा ही है जिनसे वो सब जिंदा रह सकते हैं और पैसा ही था जिस कारण उसने कॉन आर्टिस्ट से शादी की और पैसों की वजह से ही इनक्विन आगे पढ़ाई नहीं कर पाई और आज पैसों के कारण ही इन्हें की ऐसी हालत है। इनक्विन उसे समझाती है कि ये चोरी के पैसे हैं और उसे इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इंजो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है।
इनक्विन पुलिस की धमकी देती है, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता है और वो कहती है कि वो जेल जाने के लिए रेडी है, लेकिन वो उस पैसे का इस्तेमाल करेगी और वहाँ से ये कहकर चली जाती है। बाद में इंजो उन पैसों को लेकर अपनी ग्रैंड आंट के पास जाती है ताकि वो उन पैसों से उनकी हेल्प करे। इंजो कहती है कि वो उनकी हेल्प करे क्योंकि उसको पता है कि वो आज भी उनकी मरी हुई बहन के गिल्ट में जी रही हैं, क्योंकि उसे बचा नहीं पाई थी और यही रीजन था कि उन्होंने इनक्विन को भी अपने पास कुछ टाइम के लिए रखा था। ग्रैंड आंट ये सब सुन के इंजो को उन सब पैसों से अपार्टमेंट बाय करने में हेल्प करने के लिए रेडी जाती हैं। एक्चुअली यहाँ पे होता ये है कि वो सारे ब्लैक मनी होते हैं, इसलिए वो इंजू ग्रैंड आंट के पास आई हुई होती है ताकि वो उन पैसों को वाइट वॉश कर सके, क्योंकि उनकी ग्रैंड आंट रिच होती हैं और वो आसानी से ये सब कर सकती थी। लेकिन इंजू अगर उस पैसों को इस्तेमाल करेगी तो वो शक के घेरे में आ सकती थी। दूसरी साइड इन्हें पार्क जे संग के घर में स्टे करने के लिए आई होती है। जब भी वो एक रूम में जाती है जहाँ सोल्जर्स की मूर्तियाँ और डॉल हाउस देखती है। डॉल हाउस में एक डॉल को देख के उसको उठा लेती है और उसको लेकर जाने लगती है और दूर से पार्क जे संग ये सब देख रहा होता है। वो उस डॉल के बारे में कुछ ना बोल के उसे अपने बचपन की बातें बताने लगता है और ये वो बताता है कि वो बचपन में मिस्टर यून के टॉयज खेलने के लिए चुरा लिया करता था, क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था। लेकिन उसने खुद का सेक्रीफाइस किया, इसलिए वो आज इतने हायर पोजीशन पे है। इसके बाद वो इन्हें से कहता है कि अगर वो अपनी लाइफ को उसकी लाइफ की तरह चेंज करना चाहती है तो क्या वो उन लोगों को धोखा देगी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ इन्हें के फेस को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि वो वास्तव में ऐसा करने के लिए रेडी है और यहाँ देखकर पता चलता है कि पार्क जे संग लोगों को मैनिपुलेट करने में मास्टर है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।